मैं अगर ये पूछूं आपसे कि मोदी जी को क्यों नहीं लाना चाहिए, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है। मोदी जी जो किए हैं वो सही किए हैं। 30% मुसलमान 25% मुसलमान हो गए, अभी वो माइनॉरिटी में है। लेकिन मोदी सरकार में आके मुस्लिम हो या हिंदू हो सबको घर मिल रहा है। लेकिन अगर आज के समय में अखिलेश यादव का सरकार यूपी में आ जाए, सिर्फ यादव यादव दिखेंगे या एसटी दिखेंगे। मायावती हमेशा जब उठेंगे इनको यहाँ पे, अरे भैया हम उनसे ये पूछ रहे हैं आरक्षण चाहिए आपको, किस बिहाफ पे आरक्षण चाहिए? जो 50 नंबर पाके एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है तो देश को लड़ाएगा नहीं। बात की बात है, बोलने की बात है। धर्म की विवाद होती ना, अगर धर्म की विवाद होती तो यहाँ पे मुस्लिम दिखते नहीं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जनता एक ही मांग करती है कि चाहिए तो सिर्फ मोदी सरकार। हम जनता से ही जानेंगे क्यों भैया। भैया मोदी जी जो रहे हैं अभी तक हमारे लिए, मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो किया है, आज के पहले कोई भारत का इतना नाम कोई जानता नहीं था। हिंदी जो इतना बढ़ा है हमारे लिए, उसके लिए कोई नहीं जानता था। हिंदी क्या है, सारे लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। आज हिंदी के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। धीरे धीरे कोई आ रहा है यहाँ पे हिंदी के लिए सीख रहा है। और मोदी जी जो किए हैं अभी तक, मोदी जी सारी चीज़ें किए हैं। जनता को जो भी है, गांव गिराव में, मैं एक गांव से रहने वाला हूँ, बनारस से लगभग 40 किलोमीटर दूर चकिया क्षेत्र है मेरा गांव, वहाँ पे है। मैं बनारस में भी रहने वाला हूँ, 70 से मैं बनारस में रह रहा हूँ। शिक्षा दीक्षा सारा बनारस से हुआ है। अच्छा, जब विकास की बात होती है ना तो कहीं कहीं गांव का नाम आता है कि गांव गांव तक विकास नहीं पहुंच पाता है। आपको क्या लगता है? गलत बात है। गांव तक देखिए, कोई जादू की छड़ी वास्तव में, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि कौन से जादू की छड़ी है, आलू से सोना निकालते हैं। जादू की छड़ी वास्तव में किसी के पास नहीं है। लेकिन गांव में विकास आज के समय में, अभी ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं 10 साल में मोदी जी रहे हैं तो 10 साल में तुरंत हो जाएगा। भाई इतना बड़ा एक आपके घर में 2 लोगों का परिवार है, 2 भाइयों का परिवार है, उसको संतुलित करना और संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी बड़ी धरती है हमारी, भारत है, भूमि है, और इतने बड़े में और पूरे दुनिया को, भारत को संभालना और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे देखना और सारी चीज़ों को लेकर संभालना, उसके अंतर्गत देखना। तो गांव का जो लहजा है आज के समय में बहुत अच्छा हुआ है। गांव का स्कूल जो हुआ है, स्तर जो हुआ है, वहाँ का जो चालू हुआ था मिडिल खाना पीना जो हुआ था प्राइमरी स्कूल का, वो आज के समय में बदला हुआ है। क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं खुद मीडिया से भी हूँ, मैं कुछ जानता भी हूँ, मैं कुछ दुनिया से देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ कि नहीं, सही बात है, ये चीज़ अब बदल रहा है। जो बनारस में आज से कोई नहीं कर पाया, इतना अतिक्रमण, इतना अतिक्रमण, इतना अतिक्रमण, जो कि कोई नहीं कर पाया। एक प्रांजल यादव नाम के डीएम थे, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी के रिलेशन के ही थे। उन्होंने लगभग मान लीजिए 40% काम किया, लेकिन अखिलेश यादव को देखा नहीं गया, उनका ट्रांसफ़र भी नहीं किया, क्योंकि उनके रिलेशन में आते थे। उनका सीधे उनको प्रमोशन करके उनको बैठा दिया सचिवालय में, डीएम थे। अगर वो बंदा आज के समय में वास्तव में डीएम, उस तरह का डीएम रहे बनारस में, कायाकल्प हो जाए बनारस जैसे जगहों का जहाँ पे मैक्सिमम अतिक्रमण है। और मोदी जी हर एक चीज़ में, मैं अगर ये पूछूं आपसे कि मोदी जी को क्यों नहीं लाना चाहिए, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है। शायद आप भी नहीं दे सकते हैं या फिर जनता भी नहीं दे सकती है। मोदी जी जो किए हैं वो सही किए हैं। और कोई कहे कि मुस्लिम के लिए या फिर एसटी एससी या फिर कोई भी मतलब जात बिरादरी क्या है, मैं ये पूछता हूँ कि माइनॉरिटी कितने परसेंट पे माइनॉरिटी को माना जाता है? आपसे पूछ रहे हैं, आप न्यूज़ वाले हैं। माइनॉरिटी कितने परसेंट पे माना जाता है? 1.5%, 2%। 30% मुसलमान 25% मुसलमान हो गए, अभी वो माइनॉरिटी में है। क्यों? फिर क्यों भी है? फिर भी ये कैसे? फिर भी ये सवाल ये क्यों पूछ रहा हूँ, फिर भी क्यों ये है? सवाल क्यों उठता है कि मोदी सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं, दिया जाए? कौन सा किसको नहीं दिया गया है? पूरा उठाओ तो। अभी 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 अरे भैया, ये क्या कहते हैं, अभी आपको अवार्ड मिला गया है, भारत रत्न मिला है, या फिर सॉरी गलती से जो भी रत्न मिला है अभी याद नहीं आ रहा है, जो भी रत्न मिला है उसमें कितने मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, जो कि कांग्रेस के समय से मतलब एप्लीकेशन दे रहे थे। उनका खुद का वीडियो है कि मैं कांग्रेस के समय से एप्लीकेशन दायर कर रहा हूँ कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला उनको। तो उस तरह से स्वर्ण किसी को नहीं मिला। लेकिन मोदी सरकार में आके मुस्लिम हो या हिंदू हो सबको घर मिल रहा है और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं। आज मैं अखिलेश यादव आए या फिर मायावती आए, मायावती के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। मोदी जी हैं, आज के समय में कोई भी थाना अध्यक्ष है, हमको मुस्लिम भी मिलते हैं, एसटी एससी भी मिलते हैं, ब्राह्मण भी मिलते हैं, ठाकुर भी मिलते हैं। लेकिन अगर आज के समय में अखिलेश यादव का सरकार यूपी में आ जाए
सिर्फ यादव यादव दिखेंगे या ST SC दिखेंगे। बाभन ठाकुर कहाँ गए पता नहीं, कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं आज से नहीं, मेरा उम्र 35 साल हुआ, मैं उस समय से देख रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कहाँ पे। मायावती हमेशा जब उठेंगे इनको यहाँ पे, अरे भैया हम उनसे ये पूछ रहे हैं आरक्षण चाहिए आपको, किस बिहाफ पे आरक्षण चाहिए। मैंने बस एक हमारे जितेंद्र सिंह जितेंद्र ST SC के हैं, जितेंद्र जी ही बोलते हैं, उनको सिंह लगाते हैं, चकिया विधानसभा जहाँ के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो हमारा जगह जो है वो अनुसूचित जाति उसमें क्या आता है, जो कि मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे मतलब फॉरवर्ड कास्ट नहीं लड़ सकता है चुनाव, आरक्षित कास्ट के लिए। हाँ आरक्षित है, आरक्षित सीट है। कमलापति त्रिपाठी जी ने ही करके चला गया था चंदौली जिला, जहाँ से महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं, चंकिया के, इस बार भी लड़ रहे, उन्होंने करके चला गया। वहाँ से हमने उनसे एक ही चीज़ पूछा कि सर आप बताइए आरक्षण क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, हम क्यों जरूरी है, जवाब नहीं दे पाए। हमने उनसे कहा कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताएंगे, मैं आपको मायावती का वोट दूंगा, क्या पूछो। हमने उनसे कहा कि सर आप ये बताइए कि आपका एक ड्राइवर है, 2 ड्राइवर हैं, एक ST SC है और एक फॉरवर्ड है, ब्राह्मण या ठाकुर है, 2 ST SC हैं, एक ST SC है, एक ST SC है, एक फॉरवर्ड है। ST SC वाले को थोड़ा कम गाड़ी चलाने आता है, फॉरवर्ड वाले को ज़्यादा चला, मतलब एकदम एक्सपर्ट है। आप किसको ड्राइवर रखोगे? ST SC वाले कहीं भी लड़ा सकता है, तो कहे कि भाई जिसको अच्छे से गाड़ी चलाना आता है मैं उसको रखूँगा, क्यों मैं उसको रखूँ। हम कहे सेम यही बात है, जो 50 नंबर पा के, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, जो 50 नंबर पा के एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है तो देश को लड़ाएगा नहीं। आप अपने बात पर्सनली सोच रहे हो कि नहीं मैं फॉरवर्ड को रख सकता हूँ वहाँ पे अपने सेपरेट के लिए, और उनका ड्राइवर भी ठाकुर थे, उनके ड्राइवर ठाकुर थे। ST SC को क्यों नहीं रखते जब इतना ST SC को मानते थे? कोई नहीं रख सकता भाई, अपने पर्सनल बोलने की बात है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, दिखावे की बातें हैं। अगर आपको रखना है वास्तव में, आप क्यों कर रहे हो? मैं खुद IBPS का 3 एग्ज़ाम 3 नंबर से, जिस समय अखिलेश यादव जी 2014 में 12 में कब भर्ती निकाले थे, 13 या 12 या 13 में, मैं कानपुर पढ़ रहा था, वहाँ पे सैटरडे को मैं गया था, सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था, संडे को मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरा 3 नंबर से रुक गया है। मेरे पिछले वाले नंबर पे जिसका 170 नंबर आया था उसका वो क्वालिफाई कर लिया UPP का एग्ज़ाम, अब मेरा 190 नंबर आके मैं पीछे रह गया हूँ। अच्छा ये बताइए, मोदी धर्म विवाद करते हैं कि नहीं करते? नहीं, एकदम नहीं। अभी तक आपको अगर कहीं भी एग्जाम्पल दिखे तो आप पहले मेरे से आके पूछना, बाद में दुनिया से पूछना, कभी नहीं हो सकता है। बात की बात है, बोलने की बात है। धर्म की विवाद होती ना, अगर धर्म की विवाद होती तो यहाँ पे मुस्लिम दिखते नहीं, सीधे पाकिस्तान में रहते। तो जैसा कि आपने देखा, युवा ने बताया क्यों चाहिए मोदी का ही सरकार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।